हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ब वर्ब की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास साथियों, कोई भी यदि हम इंग्लिश को सही ढंग से बोलना लिखना सीखना चाहते हैं तो ये क्लास हमारी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, कोई भी सेंटेंस को बनाना है तो हमारी ये क्लास की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ये क्लास। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी फ्रेंडों के साथ हमारी क्लास को ये शेयर कर दें। चलिए साथियों, वन बाई वन आज हम इस क्लास में वर्ब समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग दी हुई है बाई, BU बाई। बाई बाई का मतलब साथियों क्या होता है? खरीदना। क्या मतलब होता है? खरीदना। और बाई की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसकी बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। क्लियर। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या होती है? बॉट। क्लियर। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है BUILD, बुल्ड। बुल्ड का मतलब होता है साथियों बांधना। क्या मतलब होता है? बांधना। तो यदि हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें बुल्ड की तो क्या हो जाएगी? बुल्ट। BUILT, बुल्ट हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? बुल्ट। क्लियर। नेक्स्ट साथियों हमारी वर्ड मीनिंग है बर्न, BURN, BURN, बर्न। बर्न का मतलब होता है साथियों जलना। क्या होता है? जलना। नेक्स्ट, यदि हम बर्न की सेकंड फॉर्म की बात करें तो बर्न की हमारी सेकंड फॉर्म होती है बर्नट। क्या होती है? बर्नट, BURNT। और अगर इसकी हमारी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? बर्नट ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है बैंड, BEND, बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना। क्या मतलब होता है? झुकना। और इसकी अगर सेकंड फॉर्म की बात करें बेंट की तो हमारी होती है बेंट। बेंट क्या होती है? बेंट। बेंड की सेकंड फॉर्म बेंट और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? बेंट ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साथियों हमारी ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या मतलब होता है? लाना। ब्रिंग की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी? ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या होगी? ब्रॉट। ब्रॉट ही रहेगी, नो चेंज होगी। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है साथियों बीकम, BECOME, बीकम। बीकम का मतलब होता है होना। बीकॉम का मतलब क्या होता है? होना। बीकॉम की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी? बीकेम। क्या हो जाएगी? बीकेम। क्लियर। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? बीकेम ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है साथियों कम, COME। कम का मतलब होता है आना। और कम की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉम। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है कैच, CATCH, कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्या मतलब होता है दोस्तों? पकड़ना। कैच की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी? कॉट। क्या हो जाएगी? कॉट। क्लियर। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। और थर्ड फॉर्म भी हमारी कॉट होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है डू, DO। डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। डू की यदि सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो डन। डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है ड्रीम, DREAM, ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब देखना या फिर सपना देखना। और इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी? ड्रेम्ट। ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रेम्ट। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? ड्रेम्ट। क्लियर।
आगे चलते हैं साथियों। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी फ्रेंडों के साथ पहुंचाएं हमारी क्लास को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साथियों हमारी एराइज। क्या है? एराइज, ARISE। एराइज, एराइज का मतलब होता है साथियों उठना या फिर जागना। क्लियर। अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें एराइज की, तो हमारी इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती? एरोस। क्या होती? एरोस। और थर्ड फॉर्म एराइसन, क्या होगा? हो जाएगी एराइसन। क्लियर। एराइजन। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है बी ई। बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। बी की अगर सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी बाज या बर। बी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बाज या बर। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी? बीन। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी बियर। BEAR, बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। अगर बियर की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? बोर। BORE, बोर। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? बोर। बोर ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग BEAT, बीट। बीट का मतलब होता है पीटना या फिर मारना। क्लियर। तो इसकी सेकंड फॉर्म की अगर हम बात बात करें तो बीट की हमारी बीट ही रहती है। क्लियर। बीट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी नो चेंज होती है, वही रहती है, बीट ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है बिट। BITE, बिट। बिट का मतलब होता है काटना या फिर कट भी कह सकते हैं। ठीक है। कट भी बोल सकते हैं, फिर बिट भी बोल सकते हैं। तो इसकी सेकंड फॉर्म बीट की क्या हो जाएगी? बिट। बीट की सेकंड फॉर्म बिट रहेगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिटेन हो जाएगी। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग ब्रेक। BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? ब्रेक का मतलब तोड़ना। और प्लग का PLUCK, प्लग का मतलब भी तोड़ना होता है। और यदि ब्रेक की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी? ब्रोक। ब्रोक। क्या हो जाएगी? ब्रोक। और थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? ब्रोकन। BROKEN। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग साथियों। नेक्स्ट है चूज। CHOOS, चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। ठीक है। आगे चलते वो सॉरी चूज की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? चॉस। CHOSE। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? चॉसन। CHOSEN, चॉसन। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग ड्रॉ। DRAW, ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना। क्लियर। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? चित्र बनाना। और अगर ड्रॉ की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? ड्रू। क्या हो जाएगी? ड्रू। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रू और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रॉन। क्लियर। आगे चलती है। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग ड्राइव। DRIVE, ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। और अगर सेकंड फॉर्म ड्राइव की पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? ड्रॉप। DROVE। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्राइव इन। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉप और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्राइव इन। आगे चलती है। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग ईट। ईट का मतलब होता है खाना। और इस यदि इसकी ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईट। एट हो जाएगी। ATE, एट। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें ईट की तो क्या हो जाएगी? ईटिन। EATEN, ईटिन हो जाएगी। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग फॉल। FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना। और यदि सेकंड फॉर्म की फॉल की यदि सेकंड फॉर्म पूछी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? फील। FELL। और थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो फॉल की क्या हो जाएगी? फॉलन। FALLEN, फुलन। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी फ्रेंडों के साथ पहुंचाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह की और भी वीडियो लाएंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साथियों हमारी फ्लाई। FLY, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। क्या मतलब होता है? उड़ना।
यदि फ्लाई की सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो क्या हो जाएगी? फ्लो, FLEW। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है फॉरगेट, FORGET। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। क्या मतलब होता है? भूल जाना। और यदि फॉरगेट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? फॉरगॉट। क्या हो जाएगी? फॉरगॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉरगेटन। क्या हो जाएगी? फॉरगेटन। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है साथियों माफ़ करना। क्या होता है? माफ़ करना। और यदि फॉरगिव की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? फॉरगेव। क्या हो जाएगी? फॉरगिव। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरगिवन। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। आगे हमारी वर्ड मीनिंग है गिव, GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। गिव की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? गैव। क्या हो जाएगी? गैव। और थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? गिवन। गिव की सेकंड फॉर्म गैव और थर्ड फॉर्म गिवन। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग ग्रो, GROW, ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। और अगर ग्रो की सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? ग्रो, ग्रो। क्लियर? ग्रीव। क्लियर? और आगे यदि अब थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? ग्रोन। क्या हो जाएगी? ग्रोन, GROWN। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साथियों हमारी हाइड, HIDE। हाइड का मतलब होता है साथियों क्या होता है? छिपाना। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना, कोई चीज़ को छिपाना। और हाइड की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें क्या हो जाएगी? हिड, HIDE। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? हाइड की हिडन। क्या हो जाएगी? हिडन, HIDDEN। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी नो, KNOW। नो का मतलब साथियों क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। नो की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? नो, न्यू। क्या हो जाएगी? न्यू। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म भी हमारी सेम ही रहेगी। क्लियर? आगे चलते साथियों। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग LIE, ली। ली का मतलब होता है लेटना। क्या होता है? लेटना। और यदि ली की सेकंड फॉर्म की बात करें क्या हो जाएगी? ले। क्या हो जाएगी? LAY, ले। और थर्ड फॉर्म की बात करें क्या हो जाएगी? लैन, LAIN, लैन। क्लियर? आगे चलते साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है राइड, RIDE, राइड। राइड का मतलब होता है सवार होना। क्या होता है? सवार होना। राइड की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? रोड। राइड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? RODE, रोड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेडन। क्या हो जाएगी? रेडन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है साथियों राइज, RISE, राइज। राइज का मतलब होता है साथियों उठना। और राइज की यदि सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? रोज, ROSE। और थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? राइजन, RIRISEN, राइजन। क्लियर? आगे चलते साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग सी, SEE। सी का मतलब होता है देखना। और अगर हम सी की सेकंड फॉर्म की बात करें तो साथियों क्या हो जाएगी? सा। क्या हो जाएगी? सा, SAW। और सी की अगर थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? सीन, SEEN, सीन। सी की सेकंड फॉर्म हमारी सा और थर्ड फॉर्म की क्या हो जाएगी? सीन। क्लियर? आगे चलते साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है साथियों स्पीक, SPEAK। स्पीक का मतलब होता है साथियों बोलना। क्या होता है? बोलना। स्पीक की यदि हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी? स्पोकन। क्या हो जाएगी? स्पोक, स्पोक हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारी हो जाएगी स्पोकन। क्लियर? स्पीक की सेकंड फॉर्म हमारी स्पोक और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। क्लियर? नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है साथियों टेक,
TAKE, टेक का मतलब होता है लेना। और यदि सेकंड फॉर्म की बात करें टेक की तो क्या हो जाएगी टुक, TOOK, टुक। टुक की अगर और टेक की थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारी हो जाएगी टेकन। टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टेकन। क्लियर। आगे चलते साथियों, नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है थ्रो, THROW, थ्रो। थ्रो का मतलब होता है साथियों फेंकना। क्या मतलब होता है फेंकना। थ्रो की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी थ्रो, थ्रो, थ्रो हो जाएगी। क्लियर। और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी थ्रोन, THROWN, थ्रोन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग साथियों बैक, WAKE, बैक। बैक का मतलब होता है जागना। क्या मतलब होता है जागना। और अगर बैक की सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी वॉक, WOKE। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी वॉक इन। नेक्स्ट है बियर, WEAR, बियर का मतलब होता है कपड़े पहनना। क्या होता है कपड़े पहनना। और अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी बॉर। बियर की सेकंड फॉर्म बॉर और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉर्न। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग हमारी राइट, WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है लिखना। राइट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी रॉट, WROTE, रॉट की अगर राइट की अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी रिटेन। क्या हो जाएगी रिटेन। क्लियर। आगे चलते साथियों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है साथियों बेगेन। बेगेन की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेगेन का मतलब शुरू करना। और बेगेन की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी बगैन। बेगेन की सेकंड फॉर्म बगैन और थर्ड फॉर्म बगन। क्या हो जाएगी बगन। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, DRIN के। ड्रिंक का मतलब क्या होता है पीना। और थर्ड फॉर्म की सॉरी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी ड्रिंक की ड्रैंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ड्रंक। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग रिंग, RING, रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना। और रिंग की अगर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी रैंग और थर्ड फॉर्म रोंग। रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रोंग। और नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी रैन और थर्ड फॉर्म रन। आगे चलते साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो साथियों प्लीज़ प्लीज़ सभी लोगों को जोड़ें और भी सभी फ्रेंडों के पास पहुंचाएं हमारी वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में साथियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग श्रिंक, SHRINK। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है सिकुड़ना। श्रिंक की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगी श्रैंक और थर्ड फॉर्म श्रंक। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, SING। सिंग का मतलब क्या होता है गाना। और सिंग की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी सेंग और थर्ड फॉर्म सोंग। सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग और थर्ड फॉर्म सोंग। क्लियर। आगे चलते साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है सिंक, SINK, सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। नेक्स्ट अगर सिंक की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी सैंक, SANK। सैंक की थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी सुंक। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग शॉवर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी क्या है सावर, SWEAR। सावर का मतलब होता है कसम खाना या फिर कसम लेना। सावर की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगी सौर, SWORE। सौर की अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी सौरन, SWORN, सौर्न। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग साथियों स्टैंड, STAND। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना या फिर खड़ा होना। स्टैंड के अगर
सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी स्टूड, क्या हो जाएगी स्टूड, और थर्ड फॉर्म भी हमारी स्टूड होगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग सेल, SELL सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, क्या होता है बेचना। सेल की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी सोल्ड, सोल्ड क्या हो जाएगी सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी हमारी सोल्ड हो जाएगी। क्लियर। आगे चलते साथियों नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है शाइन, SHINE शाइन, शाइन का मतलब होता है साथियों चमकना, क्या होता है चमकना। शाइन की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी शोन, SHONE शोन, शोन, और थर्ड फॉर्म भी हमारी शोन ही रहेगी। क्लियर, नो चेंज। आगे चलते साथियों नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग साथियों सूट, SHOOT सूट, सूट का मतलब होता है गोली मारना। क्लियर। नेक्स्ट अगर सूट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो शॉट हो जाएगी शॉट, सूट की सेकंड फॉर्म शॉट, और थर्ड फॉर्म भी शॉट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है सिट, SIT सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। सिट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेट हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी, सेट ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट है स्विम, SWIM स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, पानी में तैरा जाता है। क्लियर। स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है तैरना। स्विम की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो स्वैम हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी स्विम हो जाएगी। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग हमारी SWEEP स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, क्या होता है झाड़ू लगाना। स्वीप की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, क्या होगा स्विफ्ट, स्विफ्ट क्या हो जाएगी स्विफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी हमारी स्विफ्ट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग क्या है साथियों स्लीप, SLEEP स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। क्लियर। स्लीप की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो स्लेप्ट हो जाएगी। क्लियर, और थर्ड फॉर्म भी हमारी स्लेप्ट ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है STEAL स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी हो जाना या फिर कोई चीज़ चुराना। स्टील की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगी स्टॉल, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी स्टॉलिंग। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट है साथियों वर्ड मीनिंग हमारी स्मॉल, SMELL स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना। स्मेल की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी स्मेल्ट, और थर्ड फॉर्म भी हमारी स्मेल्ट ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते साथियों नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग टीच, TEACH सॉरी TEACH, टीच का मतलब क्या होता है पढ़ाना, और टीच की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें साथियों तो क्या होगा टॉट, क्या हो जाएगी टॉट, और थर्ड फॉर्म भी हमारी टॉट ही रहेगी। आगे चलते साथियों नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग टेल, TELL टेल, टेल का मतलब होता है साथियों कहना, क्या होता है कहना। टेल की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो टोल्ड हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी टोल्ड। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग हमारी थिंक, THINK थिंक, थिंक का मतलब होता है साथियों सोचना, क्या होता है सोचना, और थिंक की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी साथियों थिंक की सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी थॉट। क्लियर, और थर्ड फॉर्म भी हमारी थॉट ही रहेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारी वर्ड मीनिंग अंडरस्टैंड, UNDERSTAND अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यस समझना। क्लियर। अंडरस्टैंड की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी अंडरस्टूड, क्या हो जाएगी अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी अंडरस्टूड ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते साथियों नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी बिन, WIN बिन, बिन का मतलब होता है जीतना। बिन की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो बॉन हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या हो जाएगी बॉन ही रहेगी। क्लियर। आगे चलते साथियों नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है नेक्स्ट है विड्रो, WIDROW, विड्रो का मतलब होता है निकालना, विड्रो का मतलब क्या होता है निकालना।
विड्रो की सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, विड्रो ही रहेगी। क्लियर। और विड्रो की सेकंड फॉर्म विड्रॉन हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विड्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग है फाइट, FIGHT। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। फाइट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, फॉट। और थर्ड फॉर्म भी हमारी फॉट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारी वर्ड मीनिंग फीड, FEED। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो फेड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी हमारी फेड रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग साथियों हमारी, साथियों फील, FEEL। फील का मतलब होता है साथियों, क्या होता है, महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। फील की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, फेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फेल्ट। और थर्ड फॉर्म भी हमारी सेम रहेगी। आगे चलते साथियों। चलिए फ्रेंड, आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं साथियों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं और भी इसी तरह की वीडियो लाना है या नहीं। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।